हेलो अगेन गाइस, हम लोग 12th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 5वें लेक्चर के साथ जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ हाजिर है। 10 नहीं 9 क्वेश्चंस है और जैसे कि हमने रखा है यहाँ पे क्वेश्चंस आर कंसेप्ट बेस्ड। तो 9 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कालराश लॉ के साथ जुड़ा हुआ है। According to Karl-Roche law, the limiting value of molar conductivity of a compound A to B will dissociate as 2A plus B minus minus. It will dissociate as 2A plus B minus minus, and its molar conductivity will be 2 times the molar conductivity at infinite dilution of A plus 1 into molar conductivity at infinite dilution of B minus minus. The answer of that question is पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, माइनस है. The answer is D, fourth option. The answer is D, fourth option. दूसरा सवाल, second question. The question is, what is wrong? Okay, what is incorrect? The incorrect statement is dash. Specific conductivity decreases. Specific conductivity, that is specific conductivity which we refer to as only conductivity, it will decrease with dilution. सही है. Equivalent and molar conductivity, and molar conductivity, that is molar conductivity उल्टा है, it increases with dilution. ये भी सही है. Lambda infinity, that is molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte, cannot be found by extrapolating the graph between lambda and root c. Yes, ये भी सही है, क्योंकि वो कर्व जो है वो हाइपरबोलिक आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रेट आता है, तो उसको एक्सट्रापोलेट करके हम ढूंढ सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वीक का वैसे नहीं ढूंढा जाता, इसलिए उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कालराश लॉ. तो तीनों स्टेटमेंट सही है. चौथा स्टेटमेंट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट increases with dilution. Yes, it does, because ionization increases with dilution. यहाँ ionization से कोई वास्ता नहीं, वो already strong electrolyte है. The statement is right, but the explanation of the statement is wrong. Therefore, the wrong statement is option D. Second का आंसर B, option D है. तीसरे सवाल का रुख करते हैं. Which of the following does not represent cell constant correctly? गलत जवाब वापस एक बार ढूंढना है. The unit of cell constant is meter raised to minus 1. Yes, it is. It is meter raised to minus 1. The ratio of the distance between the electrodes, L, and the area of cross section of the electrode. Yes, ये भी सही है. B is equal to L by A लिखता हूं मैं. यूनिट्स आएंगे सेंटीमीटर रेस टू माइनस 1 और मीटर रेस टू माइनस 1, और L बाय बराबर है, ये दोनों स्टेटमेंट बराबर है. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड मोलार कंडक्टिविटी. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड मोलार कंडक्टिविटी. ये भी सही है, हमने देखा है. B इज इक्वल टू K इंटू R. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड सिर्फ कंडक्टिविटी चाहिए था वहां. या it is the product of conductivity and observed resistance.
ये जो फॉर्मूला है, एक सेकंड देख लेते हैं, हमने कल भी देखा है इसको. इट इज K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R. Therefore cell constant will be equal to K into R. K is what? It is conductivity, and this is the resistance. तो तीसरा और चौथा ऑप्शन एक बार देखते हैं. It is the product of resistance and molar conductivity. और चौथा ऑप्शन, it is a product of conductivity and observed resistance. कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी नहीं, ये के जो है कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ये सही है. एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस. ये तो के इज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ये सही है. तो मोलार कंडक्टिविटी गलत है. द करेक्ट ऑप्शन यानी रॉन्ग ऑप्शन इज सी. द रॉन्ग ऑप्शन इज सी. मैं जिस बुक को रेफर कर रहा हूँ वहाँ पे उन्होंने ये गड़बड़ करके रखा है, ये गलत दिया है. द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड मोलार कंडक्टिविटी इज रॉन्ग. द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इज राइट. तो तीसरा ऑप्शन गलत है. चौथे सवाल का रुख करते, वापस एक बार रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना. ये रॉन्ग स्टेटमेंट का अक्सर रॉन्ग हो जाता है. देखते हैं चौथा क्वेश्चन. रॉन्ग अबाउट मोलार कंडक्टिविटी. मोलार कंडक्टिविटी के साथ जुड़े हुए गलत ऑप्शन क्या है? A solution contains Avogadro's number of molecules of an electrolyte. It is the product of specific conductivity and volume of solution in 1 centimeter cube containing 1 mole of electrolyte. Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं, because it is, what is this? This is K upon C, right? 1 molar. 1 molar इसलिए Avogadro's number of molecules बराबर है 1 mole. It is a product of specific conductivity and volume of solution in cubic centimeter. It is a product of specific conductivity and volume of solution, ये भी सही है. उसके बाद it is a product of specific conductivity and the volume of solution, बिल्कुल, because we have this is equal to, we write it as या 1000 लिखने से अच्छा इसी को ये करते हैं. It is a product of specific conductivity and volume. 1 by C will be equal to V. Fair enough. The units are ohm raised to -1, centimeter square, mole raised to -1. The units are, mole दिया है ना, yeah, so this is ohm raised to the power -1, centimeter raised to the power 1, centimeter raised to the power -1 divided by, this is मोल, मोल दिया है क्या उन्होंने यहाँ पे? यस, मोल अपॉन dm क्यूब, तो मैं लिखूंगा cm क्यूब. दिस विल बी ओम रेस टू -1 सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर चला जाएगा 3 - 1 मोल रेस टू -1. दिस विल बी ओम रेस टू -1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल रेस टू -1. द करेक्ट ऑप्शन, ये भी सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है. चौथा ऑप्शन देखते हैं. Its value for 1 molar NaCl solution is same as that of 1 molar glucose solution. No, it is not. Glucose is a weak electrolyte while NaCl is a strong electrolyte. So ये सही नहीं है. D ऑप्शन गलत है. हम ढूंढ रहे गलत ऑप्शन, D ऑप्शन गलत है. Fifth question. The conductivity cell is platinized. It is platinized to avoid the polarization effect. ये आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है. Chloroplatinic acid, platinum black, that is conductivity cell के construction के part में. The answer is B, to avoid polarization effect. B. Question number 6 की बात करते हैं. Which one of the following statement is wrong? Again wrong. ठीक से
वो रॉन्ग करते वक्त हम सब करेक्ट ऑप्शन ढूंढते बैठते। पहला ऑप्शन देखते हैं, K plus has a different molar conductivity at infinite dilution in KCl and KBr. KCl, K plus Cl minus and KBr is equal to K plus Br minus। ये दोनों की कंडक्टिविटी अलग अलग है बोल रहे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे गलत है। कलरश लॉ के अनुसार ये दोनों की मोलार कंडक्टिविटी सेम होगी, ए ऑप्शन ही गलत है, इसलिए वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हमको गलत ऑप्शन ढूंढना है। दोनों बचे हुए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लैम्बडा 0 फॉर BaCl2, हाँ बराबर दिया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी फॉर्मूला बराबर है। कालरॉश लॉ इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग लैम्बडा 0, दैट इज मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, और जब इनफाइनाइट लिखा जाता है उसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बराबर है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है नहीं वो, राइट। तो आंसर है ए लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन, the variation of molar conductivity of acetic acid with concentration, ये कल किया था हमने। how it will vary, acetic acid weak acid है, so root C upon यहाँ पे molar conductivity, it will be a hyperbolic curve। the correct option over here is C, third option। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, 9 ही क्वेश्चन है शायद आज, यस। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। SI बेस यूनिट ओम, अब देखो ये काफी लंबा खींचेगा, यहां लिखता हूं 8th क्वेश्चन। रेजिस्टेंस के डायमेंशंस ढूंढना इनडायरेक्टली। V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ, R इज इक्वल टू V अपॉन I, that is potential difference upon current, potential difference is W by Q upon I, W is equal to M1 L2 T minus 2 अपॉन चार्ज इज करंट, 2 बार आई इसलिए स्क्वायर, टाइम T raised to 1, so this is M raised to 1 L raised to 2 T raised to minus 2 I raised to minus 1, M is mass, so kg raised to the power 1, meter raised to the power 2, second raised to the power minus 3, एम्पियर रेज टू द पावर माइनस 2 है क्या कोई ऑप्शन? देखो तो केजी मीटर स्क्वायर, एम्पियर रेज टू द पावर माइनस 2, ये उन्होंने डिवाइड ऑप्शन, डिवाइड सिंबल नहीं दिया है, उसके बीच में वो डिवाइड सिंबल डाल दो, केजी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी के बीच में वो डिवाइड का सिंबल डाल दो। केजी मीटर स्क्वायर चारों ऑप्शन में है, लेकिन सही ऑप्शन जो है वो बी और सी और डी सेम हो जाते हैं, इसलिए डी को स्लैश कर दो। यहाँ भी करेक्शन है, यहाँ भी करेक्शन है, और आंसर आएगा डी फोर्थ ऑप्शन। आंसर आएगा डी फोर्थ ऑप्शन। आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 9 क्या है? द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस, अल्फा बढ़ेगा। आंसर इज कब? इट्स बी, ऑन डाइल्यूशन ऑफ एक्सेस वाटर टू द सॉल्यूशन। आंसर इज बी, पानी डालेंगे तब। तो गाइस आज का ये काम यहीं पे ख़त्म हो रहा है। बड़े गौर से देखिएगा इन 8 सवालों को, और कल मिलते हैं अगले लेक्चर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए रुक जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।